अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिर्फ और सिर्फ 7 लेक्चर्स में, यानी सिर्फ और सिर्फ 7 लेसन में मैं आप लोगों को पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद अल्ताफ और आप देख रहे हो आईसीटी एंड कंप्यूटर साइंस। तो आज के इस लेसन में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो बेसिक है, ठीक है, पेज लेआउट एंड पेज सेटअप, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। टॉपिक पर जाने से पहले मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे इस चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। अब चलिए अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है एमएस वर्ड का फर्स्ट इंप्रेशन, इसी को आप लेआउट भी कह सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी चीजें नजर आ रही होगी। जो नए लोग हैं उनको तो वैसे भी ये सब कुछ नए लग रहे होंगे, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको इन सब के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा। यहाँ पर ये जो बीच में वाइट स्पेस है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस वर्ड के ऑफिशियल पेज है, जिसके ऊपर हम टाइपिंग करते हैं, जिसके ऊपर हम अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं और फिर इसी को ही प्रिंट करते हैं। अब मैं आपको बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एमएस वर्ड में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो पेज की सेटअप होती है, ठीक है, पेज की साइज होती है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं कि वो पहले साइज को, पेज की साइज को चेक नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट जो है टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाद में जब उसको लोग प्रिंट कर देते हैं तो वो उसमें सारा जो डॉक्यूमेंट उसने बनाया है, जितना भी टाइपिंग उसने किया है, वो पूरे के पूरे पेज पर नहीं आता, बल्कि वो कटा हुआ प्रिंट होता है। अब चलिए पेज की लेआउट की तरफ, तो होम पर क्लिक करते हैं, ये अब हमारे पास पेज की लेआउट है। अब इधर उधर ये वाला जो ब्लू हिस्सा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक, अब इस पर आप राइटिंग नहीं कर सकते, इस पर आप टाइपिंग नहीं कर सकते। और ये वाला जो रूलर है, इससे आप पेज को ऊपर नीचे यानी अप डाउन कर सकते हो। इस तरह आप लोगों को पेज के लेआउट पर यानी एक अप साइड को और लेफ्ट साइड को दोनों पर रूलर दिखाई दे रहे होंगे, यानी पैमाने नज़र आ रहे होंगे। तो पैमाने पर भी एक हल्का सा ब्लू कलर और एक वाइट कलर, इस तरह पेज के लेफ्ट साइड के रूलर पर भी हल्का सा नीला और वाइट दो टाइप के कलर जो है वह नज़र आ रहे होंगे। अब रूलर पर ये हल्का सा जो ब्लू कलर है, यह इस एरिया पर आप टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेज की ये वाला साइड जो है, यहाँ तक आप इस पर कुछ भी नहीं लिख सकते, बल्कि आप इससे इस साइड लिख सकते हो। इस तरह पेज की राइट साइड के रूलर की जो ब्लू कलर की जो पार्ट है, इस पर भी इसके नीचे आप राइटिंग यानी यहाँ पर आप राइटिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेस पर ही राइटिंग कर सकते हो। तो ऊपर राइटिंग करने के लिए आपने पेज की लेफ्ट साइड की जो रूलर है इसको ऊपर खींचना होता है। जब आप इसको ऊपर खींचोगे तो आप ऊपर से राइटिंग कर सकोगे। और अगर आपने पेज की राइट साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ लिखना है, यानी इस एरिया पर आप लिखना चाहते हो और इस एरिया पर आप लिखना चाहते हो, तो आपने पेज की अप साइड पर जो रूलर बनी हुई होती है उसकी वो जो ब्लू कलर है, ठीक है, जो ब्लू एरिया है, आपने उसको कम करने के लिए जो कर्सर होता है उसको आपने इधर खींचना है, तब आप यहाँ पर भी राइटिंग कर सकोगे। और इस तरह राइट साइड पर राइटिंग करने के लिए यानी टाइपिंग करने के लिए आपने उसी रूलर के, जिस तरह आपने लेफ्ट साइड पर किया, रूलर को खींचा, उसी तरह आपने राइट साइड पर भी उस रूलर को उधर खींचना है, तब आप उधर भी राइटिंग कर सकोगे। इसके अलावा आप इसके बगैर उस एरिया पर जो ब्लू एरिया है, रूलर की जो ब्लू एरिया है, उसके नीचे आप राइटिंग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हमें कुछ टिप्स चाहिए ताकि मैं आप लोगों को ओरिएंटेशन और मार्जिन भी आसानी से समझा सकूं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक आसान सा फार्मूला आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपने एज इक्वल टू, ठीक है, RAND, उसके बाद ब्रैकेट, फिर उसमें आपको जितने पैराग्राफ आपको चाहिए होता है आपने वो टाइप करने। फॉर एग्जाम्पल हमें 2 पैराग्राफ चाहिए, उसके बाद ब्रैकेट जो है उसको बंद करना है और एंटर करना है। तो ये 2 पैराग्राफ हमारे पास बन गए। अब अगर हमें जितने भी, फॉर एग्जाम्पल हमारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है, हमने कुछ 50 या 100 तक हमने पेजेस बनाए हुए हैं, हम उन सब के मार्जिन इस तरह अगर हम बनाते रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अपनी टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन पेज लेआउट में फिर आ जाएंगे, ठीक है, मार्जिन पर आते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारे मार्जिन की जो टाइप्स है वो मिलते हैं।
जब हम यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट कर देते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होते हैं उन सब की सेटिंग जो है, मार्जिन उसकी सेटिंग चेंज हो जाती है और सबकी भी एक ही सेटिंग जो है अप्लाई हो जाती है। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में 2 टाइप्स होती है, एक पोर्ट्रेट होती है और दूसरा लैंडस्केप होती है। अब ये जो सीधा खड़ा पेज सीधा खड़ा होता है इसी को पोर्ट्रेट कहा जाता है, और ये जो अड़ा होता है ये वाला पेज, ठीक है, तो इस स्टाइल को क्या कहा जाता है, इस स्टाइल को ओरिएंटेशन की लैंडस्केप स्टाइल कहा जाता है। प्रिंटर में जिस तरह कागज़ जो है, पेपर जो है वो रखा जाता है, अपने उसी तरह ही रखना है, जो टाइप जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया हुआ है बिल्कुल उसी तरह ही प्रिंट होगा। तो इसी के साथ आज की जो हमारी फर्स्ट लेसन थी, फर्स्ट पार्ट थी, बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्लीट होती है।